नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान होने जा रहा है। मकसद है 2024 में बीजेपी को शिकस्त देने की साझा रणनीति बनाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की इस महामुहिम के सारथी बने हैं। कांग्रेस ने उन्हें ये कहा था कि आप सबको एक साथ लेकर आइए और इस बात से ऊर्जावान नीतीश कुमार सबको साथ लाने की मुहिम में लग गए। अब सब ठीक हो रहा है तो आने वाले 23 जून को विपक्ष के दिग्गज पटना में जुटेंगे। ज्ञात हो कि पिछली बार यह मीटिंग 12 जून को होने वाली थी, लेकिन तब कांग्रेस के शीर्ष नेता उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। डीएम के चीफ स्टालिन भी नहीं आ पा रहे थे। इसके मद्देनजर एक तारीख तय की गई और अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली 23 जून को सब लोग मौजूद होंगे। राहुल गांधी भी होंगे, ममता बनर्जी भी होंगी, शरद पवार भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे, एमके स्टालिन भी होंगे, अखिलेश यादव भी होंगे, हेमंत सोरेन भी होंगे। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष के इस महाजुटान बीजेपी के लिए कितना सिरदर्द की बात है और कितना नुकसान पहुंच सकता है, इस गुणागणित को समझते हैं। नीतीश की सरपरस्ती में होने वाली विपक्षी दलों की ये महाबैठक इसलिए काफी महत्वपूर्ण है कि पहली बार चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने की साझा रणनीति पर सारे दल मिलकर चर्चा करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण हो या संसद सत्र से पहले तमाम मौकों पर विपक्षी नेताओं की ऐसी ही जुटान हो चुकी है, लेकिन उसका मकसद शक्ति प्रदर्शन या सदन में बीजेपी को घेरने तक सीमित रहा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मकसद चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने की हो। लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का वक्त बच गया है। कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी समूचा उत्साहित है। उन्हें 2024 में मोदी के तिलिस्म को तोड़ने की उम्मीद नजर आती है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी खूब उत्साहित नजर आ रहे हैं, इसलिए हर बयान में बीजेपी को आईना दिखाते नजर आते हैं। साथ ही नीतीश कुमार का दावा है कि सभी पार्टियां सहमति से अगर चुनाव लड़ें तो भाजपा को 100 सीट से कम पर समेटा जा सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से पार्टी नए जोश में है और एकजुट विपक्ष के नेतृत्व को लेकर उसकी दावेदारी मजबूत हुई है। कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद अब विपक्षी एकजुटता की तस्वीर बदल गई है। उससे पहले तक ममता, केसीआर, केजरीवाल अपने स्तर पर विपक्षी एकजुटता की मुहिम चला रहे थे, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने में खुलकर गुरेज कर रहे थे। कांग्रेस का नेतृत्व तो उन्हें अब भी स्वीकार नहीं है, लेकिन अब ग्रैंड ओल्ड पार्टी की अहमियत बढ़ गई है। विपक्षी एकजुटता के लिए यह अपरिहार्य हो गया है। इससे पहले तक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की मुहिम में वह हाशिए पर चलती दिख रही थी, लेकिन कर्नाटक नतीजे के बाद तस्वीर बदल चुकी है और कांग्रेस की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके शीर्ष नेतृत्व की बैठक में मौजूदगी हो सके, इसके लिए तारीख बदलनी पड़ी। अब बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और त्रिपुरा में 2019 में बीजेपी को तकरीबन 50% या उससे भी ज्यादा वोट हासिल हुआ। अगर वह अपने पुराने वोट शेयर को बरकरार रखने में कामयाब रहती है तो इन राज्यों में तो किसी भी तरह के महागठबंधन का कोई असर होने नहीं जा रहा। हाँ, अगर बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने में विपक्ष कामयाब होता है तो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, केरल जैसे राज्यों में बीजेपी को जरूर नुकसान होगा। हालांकि अभी तो कवायद शुरू हुई है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति अंतर्विरोध के वजह से फिलहाल दूर की कौड़ी दिख रही है। ज्ञात हो कि आने वाले समय में कुछ प्रदेशों में चुनाव भी हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश हैं। अगर इन प्रदेशों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस की हिस्सेदारी इस महागठबंधन में और बढ़ेगी।